सो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल अगेन। और कैसे हैं आप लोग, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी हम लोग आगरा फोर्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ से देख सकते हैं आगरा फोर्ट, मतलब आगरा किला यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ अभी हम लोग जमुना नदी पार हो रहे हैं, ट्रेन में हैं अभी आप लोग। कल रात को हम लोग ट्रेन में बैठे थे, तो अभी लगभग 7:15 होने वाला है। तो अभी हम लोग आगरा स्टेशन पहुँचेंगे और यहाँ जमुना नदी के किनारे में ही आपका आगरा फोर्ट है। और यहाँ से थोड़ा देख सकते हैं ताजमहल भी दिख रहा है, तो देख सकते हैं ताजमहल अभी। और नदी जस्ट पार करते ही यहाँ आपको हमारा आगरा स्टेशन पहुँच जाएंगे, आगरा फोर्ट स्टेशन पहुँच जाएंगे। अभी हम लोग आगरा स्टेशन में उतरेंगे, फिर आगे जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। और देख सकते हैं ये अभी जमुना नदी है, जमुना नदी से ताजमहल और आगरा किला किनारे ही है, देख सकते हैं। कल रात को ही हम लोग ट्रेन में बैठे थे अयोध्या से, और अयोध्या से डायरेक्ट आगरा आए। हम लोग रात को कंफ्यूज था कि हम लोग पहले आगरा जाए कि मथुरा स्टेशन जाएगा। तो फाइनली हम लोग डिसीजन लिया कि पहले हम लोग आगरा स्टेशन जाए, मतलब आगरा जाएगा, उसके बाद आगरा से मथुरा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे, या फिर जैसा होगा यहाँ पे आगे देखते रहिए, हमारे ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, फिर उसके साथ आपको बताया जाएगा। और देखते हैं ये वही है आगरा किला। तो फाइनली हम लोग आगरा पहुँच चुके हैं और यहाँ से अब जाएंगे ताजमहल और लाल किला देखने। जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ। यहाँ स्टेशन में उतरने के बाद यहाँ पे पता कि फिर यहाँ से एक कैब लेके जाएंगे यहाँ से आगरा ताजमहल, आगरा किला, ताजमहल। फिर यहाँ से हम लोग को मथुरा में लेके छोड़ देगा और ये पर हेड 400 रुपये करके पड़ेगा। तो हेलो गाइस, बैक टू माय चैनल। आज हम लोग का टूर का तीसरा दिन है और तीसरा दिन में हम लोग ताजमहल आ गए हैं। और अभी ताजमहल का नहीं ज़रूरत नहीं है, अभी ताजमहल में एंट्री करेंगे। टिकट ऑनलाइन हम लोग कर लिए हैं, ताजमहल बुकिंग देखिए साइड में जाके आप लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ताजमहल का एंट्री गेट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं गेट से 500 मीटर दूर है ताजमहल, और यहाँ से आप लोग गाड़ी से जा सकते हैं। यहाँ पे सारा सुविधा है। और आज हम लोग जब पहुँचे यहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया था, और ये बारिश तो हम लोग को पीछे ही नहीं छोड़ रहा भाई। जहाँ जा रहे बारिश ही हो रहा। हम लोग अयोध्या गए, वहाँ पर भी बारिश, वहाँ पर भी बारिश। अभी थोड़ा सा बारिश छूटा तो अभी निकले हम लोग। यहाँ पे गाड़ी की सुविधा है, तो ये गेट से 500 मीटर दूरी पे ही ताजमहल देखने को मिलेगा। और पैदल भी आ सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से हम लोग गाड़ी से आ रहे हैं। गाड़ी में 20 रुपया लेगा और ताजमहल का एंट्री आपका 45 रुपीज़, ठीक है। टिकट पहले से करना होगा, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, बाहर में ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं, या यहाँ आकर भी टिकट ले सकते हैं। 45 रुपये लगता है। और यहाँ पे फॉरेनर काफ़ी ज़्यादा भी आते हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग का पीछे भी बैठे हुए हैं। बारिश कभी कभी तेज़ हो जाता है, कभी छूट जाता है। फिर से अभी बारिश तेज़ होने लगा है। अति प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी है यहाँ पे। ये पहली बार मुझे पता चला कि ताजमहल के अंदर भी मंदिर है, मतलब अंदर नहीं, थोड़ा सा बाहर है ये। वैसे तो मुगलों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उन लोग का जहाँ पर भी कोई भी दरगाह वगैरह कोई भी कुछ भी है, मस्जिद वगैरह जो भी है, उन लोग का हर जगह में हम लोग का मंदिर मिलेगा ही मिलेगा। पूरा छमाछम बारिश हो रही है। यहाँ पे चेकिंग होगा, टिकट चेकिंग, उसके बाद ही अंदर एंट्री मिलेगा। टिकट विकेट काउंटर कुछ होगा यहाँ पे, देखा तो बच्चा तो हुआ ना, हाँ बेकार चेक हो रहा है, जानते ना भैया। वहाँ हम लोग का बैग रहती। वैसे तो हम जहाँ जाते हैं अपना छाता लेके ही जाते हैं साथ में, और
बारिश हो रहा है और बारिश के चलते हम लोग का बहुत लेट भी हो गया यहाँ आने में, क्योंकि जब हम लोग कैब पकड़ के हम लोग आए फ्रेश हुए तब तक ठीक था। जैसे ही हम लोग होटल में नाश्ता कर रहे थे, ब्रेकफास्ट कर रहे थे, उस समय ब्रेकफास्ट करने के बाद जब निकले ना तो उस समय देखिए कि बारिश पूरा ज़ोर से हो रहा है। फिर वहाँ पे थोड़ी देर वेट किए, फिर वेट करने के बाद उसके बाद वहाँ से निकले बारिश को देखते हुए, मतलब बारिश हो ही रहा था उस समय हम लोग निकले, क्योंकि वहाँ पे जुर्मुट का ऐसे बैठे रहने से तो नहीं हो, हम लोग घूमने आए हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग निकल गए। तो निकल जाने के बाद यहाँ ताजमहल पहुँचे, पहुँच गए। ताजमहल पहुँचने के बाद भी बारिश नहीं छूटा, तो फिर हम लोग थोड़ा सा वेट किए, बारिश कम हुआ। बारिश कम होने के बाद हम लोग यहाँ अभी निकले, अंदर घुस रहे हैं, अभी देख सकते हैं। अभी जब हम लोग अंदर घुस रहे थे उस समय आप लोग जो एक कैमरे और एक लाइट का, अगर आप गौर से देखे होंगे तो वहाँ पे रखा हुआ था लाइट। तो ये यहाँ पे अभी बॉलीवुड का कोई मूवी का मतलब कार्तिक आर्यन का एक मूवी आ रही है, तू मेरी मैं तेरा तू मेरी, ऐसा कुछ मूवी है। तो उसी मूवी का कुछ सीन शायद यहाँ पे शूटिंग होगी। तो अभी यहाँ पे मतलब हम लोग जब निकल रहे थे यहाँ से तो उस समय कार्तिक आर्यन भी था मेरा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरा में कुछ दब गया है, जिसके कारण आगे का जो फ़ोटो है तो ब्लर हो जा रहा है। तो जिसके कारण मैं अच्छे से फ़ोटो नहीं ले पाया और वीडियो नहीं ले पाया। फ़ोटो मैं तो खींचने की कोशिश नहीं किया, क्योंकि हम सोच रहे थे कि वीडियो लेंगे, बोल के वीडियो लेके रील्स बनाएंगे, लेकिन हो नहीं पाया। तो यहाँ पे कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे भी आई हुई है, और जैकी श्रॉफ भी, हम सुने कि जैकी श्रॉफ भी आया हुआ है, लेकिन जैकी श्रॉफ को हम लोग देखे नहीं है, लेकिन कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे को वहाँ पे हम लोग देखे। ठीक है, तो हो सकता है उसी मूवी का कुछ हो सकता है गाना या फिर कोई सीन का शूटिंग होगा यहाँ पे। तो लेकिन जो ही बोलिए, मज़ा आ गया देख के। पूरा भीड़ लगा हुआ था, तो हम ज़ोर से चिल्ले, मतलब पहले जाके पूछे कि कौन आया है, तो शायद वो लोग, जिन लोगों से हम लोग पूछे वो लोग शायद अच्छे से देखा नहीं होगा, तो जिसके कारण वो लोग बता नहीं पाया। तो फिर हम लोग वहाँ का जो उसका जो बॉडीगार्ड है, तो हम लोग उससे पूछे, तो बॉडीगार्ड बोले कि हाँ वही कार्तिक आर्यन है। तो हम जोर से बुलाए कार्तिक भैया ऐसे करके हम बुलाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब कार्तिक भैया हम बुलाए ना, तो सारे जितने भी वहाँ पे लोग थे देख रहे थे कार्तिक भैया को, तो सब मेरे तरफ देख रहे थे, ठीक है ना। तो उसके बाद भी हम लोग क्या कहते हैं, फेसबुक मेकअप आर्टिस्ट जो है, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट जो था वो मेकअप कर रहा था, तो उस थोड़ा सा साइड होने के बाद हम कार्तिक आर्यन को देख पाए पूरा क्लियरली, ठीक है। उनके साथ अनन्या पांडे भी थी, ठीक है, पूरा क्लियरली देखे। कार्तिक आर्यन हाथ हिलाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग के पास भी टाइम नहीं था, जिसके कारण हम जल्दी निकल गए। तो हम लोग के जाने के बाद वीडियो सब वायरल हो रहा था कि सबके साथ फ़ोटो खिंचाया, ऑटोग्राफ दिया, तो जो भी हो मज़ा आया। और अभी हम लोग ताजमहल में हैं। ताजमहल के पीछे साइड का जो व्यू है सब देख रहे हैं, जमुना नदी है, ठीक है। और यहाँ अंदर में घुसने के लिए अलग से टिकट लेना पड़ेगा, 200 रुपया उसका टिकट है, ठीक है। और अभी देखने के बाद हम लोग अभी निकल जा रहे हैं। हम लोग अंदर घुसे नहीं, ठीक है। तो अभी ताजमहल से हम लोग निकल रहे हैं। ताजमहल से निकलने के बाद हम लोग अभी जाएगा आगरा किला, ठीक है, आगरा किला। तो अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि बाहर में कहीं लंच कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी आगरा किला जाने के बाद फिर टाइम नहीं मिलेगा रहेगा हम लोग के पास। तो पहले हम लोग लंच कर लेंगे, लंच करने के बाद जाएंगे आगरा किला। तो अगर आप लोग किसी कैब में जा रहे हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा जो साइड वगैरह में कहीं खड़ा होगा ठेला वगैरह, या फिर मतलब होटल वगैरह जो भी हो, तो वहाँ पे खा लेने का। ये लोग जहाँ पे ले जाएगा वहाँ पे बहुत महंगा रहता है। अभी आ गए हैं हम लोग लाल किला। यहाँ पे टिकट काउंटर है, टिकट काउंटर से अभी टिकट लेके कितना टिकट है देखना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये तो यहाँ पे 40 रुपये टिकट है, प्रवेश शुल्क 40 रुपया, नगद 10 रुपया, कुल मतलब 50 रुपये टोटल, ठीक है।
50 रुपया हो गया आपका टिकट। इस 50 रुपया टिकट के बाद यहाँ से टिकट लेने के बाद जाना पड़ेगा वहाँ एंट्री गेट है, वहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। यहाँ यहीं से एंट्री होगा। और मैं आपको बता दूँगा यहीं पे आप सब मुगल काल में जो सबसे क्रूर राजा था औरंगजेब, ये उसी का किला है। तो जुड़े रहे हमारे ब्लॉग के साथ, आगे आगे देखते रहिए। हम लोग जैसे जाएंगे उसके हिसाब से हम दिखाते रहेंगे। फाइनली टिकट ले चुके हैं, अभी हम लोग एंट्री करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फॉरेनर्स भी बहुत सारे आते हैं। और यहाँ पे 2 फॉरेनर्स देखिए फ़ोटो खींच रहे हैं। देखिए फॉरेनर्स बहुत, ताजमहल में जैसे कि आप लोग भी देखे कि फॉरेनर्स बहुत सारे थे, और यहाँ पर भी फॉरेनर्स बहुत आते रहते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले चेकिंग होगा, उसके बाद ही अंदर जाने का इजाज़त मिलती है। क्योंकि कोई अगर धारदार हथियार वगैरह कुछ मतलब यहाँ पे अलाउ नहीं है लेके जाने का, कोई कुछ भी धारदार जहाँ मतलब नुकीला सामान कुछ भी लेके अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ अंदर आने के बाद हम लोग एक गाइड को लेंगे। देखिए बिना गाइड का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक, बस हम लोग आँख से देख के निकल आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या था क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन एक अगर गाइड को पकड़ेंगे, गाइड को अगर साथ में लेके जाएंगे चलेंगे, तो वो गाइड आपको सारा चीज़ का गाइड करेगा, कहाँ पे क्या था सारा चीज़ आपको बताएगा। पूरा हिस्ट्री उन लोग को पता रहता है, ठीक है। देखिए आप इतिहास पढ़े हैं, ठीक है, लेकिन इतिहास कहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, कहाँ कौन सा क्या है, वो सारा चीज़ वो बताएगा, ठीक। और बिना गाइड का ऐसे घूम के आ जाना मतलब ये बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिसाइड किए कि एगो गाइड लेंगे। गाइड का पर हेड का आई थिंक 100 तो 150 रुपये लगेगा, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को गाइड मिल गए, ये पर हेड 50 रुपये करके लेगा, ठीक है। गाइड को लेके अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। देखो ये दुश्मन अगर तीसरा गेट तोड़ देता है हिम्मत करके, और जैसे ही वो चौथे वाले गेट की तरफ जाएगा, चलते रहो भैया, चलते रहो यार, चलते रहो, एक तरफ मत खड़ो यार। ये देखो ये यहाँ का सिक्योरिटी अलार्म है। जैसे ही ये बजता था तो इन दीवारों में से उन पर खौलता हुआ तेल और खौलता हुआ पानी, और वहाँ से उन पर बड़े बड़े पत्थर के बॉल फेंक दिए जाते थे, भारी भारी पत्थर के आग लगा के। और देखो ये पैरों के नीचे जो लाइनिंग देख रहे हैं ना भाऊ आप लोग, ये लाइनिंग इसलिए बनाया गया पत्थरों पे कि राजा लोग हाथी पे घोड़े पे सवारी करते थे, हाथी घोड़ों के पैर स्लिप ना हो, ये उनके ब्रेकर्स के लिए बनाए गए थे। आइए सो गाइस अभी हम लोग लाल किला के अंदर घुस चुके हैं, और यहाँ देख सकते हैं कितना पेड़ है। और साथ में हम लोग एक गाइड को पकड़े हैं, जो कि हम लोगों को सारा चीज़ के बारे में बताएगा। का भाग आर्मी के लिए था और एक तरफ का भाग फैमिली के लिए था। जो पीछे जो आप लोग लोहे के जो बैरिकेड देखें ना आप लोग, इधर पहले हमारी मुगल, आज हमारी भारतीय सैनिक रहते हैं, लेकिन किसी टाइम के अंदर यहाँ पर मुगल सैनिक रहते थे यहाँ पर, क्योंकि ये किले का जो टोटल एरिया है वो 2.5 किलोमीटर का एरिया है। तो एक तरफ का भाग जो था आर्मी के लिए था और एक तरफ का भाग जो था फैमिली के लिए था। तो हम लोग जो है फैमिली वाला पार्ट देखेंगे। यहाँ से हम लोग जाएंगे, आगरा फोर्ट से स्टार्ट होता है आगरा किला, और पूरा टूर करने के बाद हम लोग उस वाले गेट से बाहर निकल कर आएंगे। तो सब लोग यहाँ पर खड़े हो जाइए। जहांगीर का नहाने का बाथटब, और ये गिफ्ट में दिया था जयपुर के राजा मान सिंह ने। मान सिंह का नाम सुना आपने? अकबर का भतीजा, अकबर की बीवी थी जोधाबाई, और जोधाबाई का भतीजा लगता था मान सिंह। तो राजा मान सिंह और महारानी दोनों वो भतीजे का रिश्ता था। तो अकबर के बेटे का जन्म जो हुआ था वो महारानी जोधाबाई से हुआ था। तो जहांगीर को उसने गिफ्ट में दिया था, उसको नहाने के लिए जहाँ ये रखा हुआ था वहाँ ज़मीन में आधा वो सब गड़ा हुआ था। तो ये जयपुर से आया था, आपके सवाई मान सिंह ने गिफ्ट में दिया था। उसका भतीजा मान सिंह।
आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा कि जोधा भाई पूजा पाठ करती दिखाई गई है, तो अकबर ने यहाँ पर उसके लिए कैसे बनवाया था, यहाँ राजा की सेवा करती थी। लेकिन औरंगजेब हिंदू धर्म को मानता नहीं था, बताते जैसे वो पावर के अंदर आया तो मंदिर वहाँ से हटा दिया। ये महारानी जोधा बाई का बेडरूम होता था। यहाँ उस ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे, यहाँ दोनों तरफ रेशम के पर्दे लटकाए जाते थे। और वो लकड़ी के दरवाजा देख रहे हैं आप लोग, उस लकड़ी के दरवाजे के पीछे महारानी जोधा बाई का एक ऐसा रसोई घर था जो खाने पीने में बात लेकिन ये छोटी छोटी खुशियाँ देखें ना, अकबर के हरम में 650 रानियाँ थीं। अकबर के हरम में 650 रानियाँ थीं। वो रानियाँ कौन थीं? जो राजाओं को हरा करके उनकी जो रानियाँ होती थी, जो उनकी महल में हरम में रखा जाता था जहाँ, तो हरम में दिखाऊंगा मैं आपको। तो जैसे कोई फेस्टिवल वगैरह कोई प्रोग्राम वगैरह आता है, जहांगीर के साथ मेहमानों के साथ बैठते थे और ये छोटी छोटी खिड़कियों में रानी लोग बैठ के देखा करते थे। दरअसल इस महल को नाच गाने के लिए बनाया गया था, तो इस महल को रंग महल कहा जाता है। यहाँ म्यूज़िक के और डांसिंग के प्रोग्राम हुआ करते थे। तो ये महल अकबर का बनाया हुआ है। अकबर ने आगरा फोर्ट बनाना स्टार्ट करा था 1565 में, और औरंगजेब ने इस किले को ख़त्म कर दिया था 1660 में। ये किला को बनाने में लगभग 40 साल का टाइम लगा और 35 लाख रुपए खर्चा आया उस ज़माने में पूरे किले को बनाने के लिए। तो आप लोगों को मैं एक बहुत अच्छे से फोटो निकालूंगा। 4 लोग यहाँ पर नीचे बैठ जाएंगे और 4 राजा लोग अपनी पूरी फैमिली को लेके इस महल के अंदर इस्तेमाल करते थे, क्योंकि इस महल को हवा महल कहते हैं। और हवा महल को ठंडा करने के लिए ऊपर एक बड़े से पत्थर के टैंक के अंदर पानी भरते थे और वो पानी जाके अंदर दीवारों के बीच में भर जाता था। इनकी जो दीवारें हैं ये अंदर से बिल्कुल खोखली बनाई गई हैं। 2 दीवारें बनाई गई थी, बीच में इतना गैप रखा गया था। गुलाम इस टैंक को पानी से भरते थे और वो पानी जाके चारों दीवारों के बीच में भर जाता था। अंदर से बिल्कुल टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता था और बाहर से जब हवा टकराती थी दीवारों से तो ये महल को इतना ठंडा रखती थी कि कूलर पंखे AC फेल हो जाते थे। और वो पानी जब गर्म हो जाता था तो वहाँ से इस टैंक में लाया जाता था और इस टैंक से फिर रिवर में डाल दिया जाता था। आज जो हवा महल की तरफ लेके चलते हैं आपको, ये सर इसका फोटो इसके साथ भी ले लीजिए। इनके साथ ले लो। अभी हम लोग हवा महल के अंदर घुस गए हैं, जैसे कि आप सब देख सकते हैं हवा महल के अंदर। पूरा अंधेरा है रे बाबा। नहीं था तो आप लोग अभी जिस महल के अंदर खड़े हुए हैं इसके साथ में बड़े बड़े हॉल अटैच हैं। इस महल को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता था, इसके ऊपर जो था वो बड़ा सा पत्थर का टैंक बनाया गया। गुलाम उस टैंक को पानी से भरते थे और वो पानी जाके चारों दीवारों के बीच में भर जाता था। ये दीवारें हैं ये बिल्कुल अंदर से खोखली है। ये पूरा महल अंदर से बिल्कुल खोखला है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती थी तो गर्म पानी का इस्तेमाल किया जाता था और गर्मी के मौसम में ठंडा पानी इस्तेमाल किया जाता था। सब तरफ महल की दीवारों को पानी से भर दिया जाता था। ये महल बिल्कुल ठंडा हो जाता था और बाहर से जब हवा टकराती थी दीवारों से तो ये महल को इतना ठंडा रखती थी कि कूलर पंखे AC फेल हो जाते थे। तो इसका क्या नाम रखा गया? हवा महल। हवा महल आपकी जयपुर के अंदर भी है। और आपको मैंने बताया था कि टेलीफोन की तरह मैं आपके कानों में दीवारों में बात करूँगा तो आप लोग एक आदमी यहाँ दीवार से लग जाए और एक आदमी इस दीवार से लग जाए और एक आदमी इस दीवार से लग जाए। मैं आपको वहाँ से आवाज़ लगाऊंगा तो आपको यहाँ पर सुनाई देगी। आ रही आवाज़? नहीं आ रही, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा।
गाइड का कहना था कि वहाँ पे कोई अगर बात करेगा वहाँ से दीवार में सट के तो यहाँ सुनाई देगा, बट सुनाई दे रहा नहीं। क्या रहस्य है नहीं मालूम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरे सुनाई नहीं दे रहा भाई। हेलो 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 हेलो, सुनाई दे रहा कुछ? 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 नहीं दे रहा हूँ। आ जाओ जाओ जाओ। डोली समझते हैं आप लोग? और ये डोली की तरह इसलिए बनाया गया है कि शाहजहां की 2 बेटियां थी, उनकी कभी शादी नहीं हो पाई, शादी इसमारी नहीं कर पाए, क्योंकि उस ज़माने में मुग़ल अपने से बड़े और अपने बराबर के राजा को देखते थे। इनके बराबर का राजा उस ज़माने में कोई था ही नहीं, तो इनकी शादियाँ नहीं हुई। महल का डिज़ाइन कैसे बनाया गया है? डोली की तरह। डोली समझते ना भाई साहब? दरअसल मुग़ल टाइम के अंदर उनकी बेटियों की ख्वाहिश थी डोली में बैठने की, तो कहते हैं कि बेटियों को पालकी में बिठा तो दिया, लेकिन कभी विदा नहीं किया। ये ताजमहल बहुत बाद में बनाया गया है, ताजमहल से पहले ये बनाया गया है। थोड़ा सा इधर हो जाओ, थोड़ा बता दो ना, बता दो ना। मुझे एक बार एक खाई में पानी भरा हुआ था, उसमें मगरमच्छ पले हुए थे, और इस वाली खाई में जंगली जानवर पले हुए थे। जैसे कोई दुश्मन शत्रु कोई किले को पार करने की कोशिश करता है तो मारकर खाई में गिरा दिया जाता था। देखो ताजमहल की तरफ इस समय हल्की हल्की बारिश हो रही है, और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। दिख रहा बारिश आपको? ताजमहल पे ताजमहल पे बारिश हो रही है और यहाँ पर बारिश नहीं हो रही। दिख रहा है? यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, और ये कहाँ तक बारिश हो रही है? लास्ट में देखो यहाँ तक है बस, इसके बाद नहीं है। ये एरिया पूरा बारिश से भरा हुआ है। वो पानी में ही देखो। थोड़ा आगे स्टार्ट। पानी यहाँ पे शुरू हो गया। चलिए चलिए। ये शाहजहां और मुमताज़ का बेडरूम था, ये जिसने ताजमहल बनाया। ताजमहल शाहजहां ने एक मकबरा बनवाया था जो बहुत बाद में बनाया गया था, ताजमहल से पहले ये बना। इधर शाहजहां ने पूरे में डायमंड लगवाए थे, हीरे, और ये इस तरफ पूरे में गोल्ड चिपकाया था, सोना लगाया गया। भारत छोड़कर अंग्रेज लोग यहाँ से जा रहे थे, महल में आग लगाई गई और सोना सारा पिघल कर नीचे गिर गया और आओ मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। डायमंड सारा निकाल देगा। अंग्रेज लोग लेके गया, अंग्रेज लोग लेके चल गया होगा। देखो ये छल्ले के पास में हल्का हल्का देखो ये शाइनिंग मार रहा, दिख रहा है? ये स्टार दिख रहा है? ये सारा सोना चमक रहा है उस टाइम पे। और इस महल के अंदर कोई दरवाजे नहीं होते थे, सेफ्टी के लिए पर्दे लटकाए जाते थे। जब अंधेरा होता था तो एक कैंडल लाइट लगाते थे, उसके रोशनी से पूरे महल में रोशनी होती थी, क्योंकि लास्ट में भारत छोड़कर अंग्रेज लोग ही जा रहे थे। तो दुखी और उससे एक फोटो निकाल दिया। हरम था सारा, जिस राजा को हरा दिया जाता था, महल में जितनी भी रानियाँ होती थी उस सब उनके हरम क्वार्टरों में आ जाती थी। और ये नीचे जो आप लोग गार्डन देख रहे हैं भाई, यहाँ शराब के लिए अंगूर की खेती लगाई जाती थी, क्योंकि मुगल बादशाह अकबर का बेटा बहुत शराबी था, शराब पीता था, तो शराब भी थी वो अंगूर से बनाई जाती है। तो ये पूरा अंगूर का बगीचा था, अंगूर से शराब बनाई जाती है। और ये गुलाब जल के पानी से चलने वाले उस ज़माने के कुआरे हुआ करते थे। कुआरे समझते हैं आप लोग? लेकिन उस ज़माने में बिजली नहीं थी, तो उसको कैसे चलाया जाता था? वहाँ पर बड़े बड़े पत्थर के टैंक बनाकर पानी से भरते थे, और जब पानी को छोड़ा जाता था तो ये प्रेशर से चलता था। उसको चलाने के लिए इसका डिज़ाइन कैसे बनाया? नीचे से मोटा, ऊपर से पतला। जब पानी अपना फोर्स लेकर आएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। और जो शाहजहां का बेडरूम दिख रहा है ना, देखो छल्ले लगे हुए हैं। उस ज़माने में दरवाजे नहीं होते थे, प्राइवेट रूम को सेव करने के लिए यहाँ पर पर्दे लटकाए जाते हैं। लटकाने के लिए। हाँ, ये पर्दे लगाते हैं। ये बारिश हम लोग का पीछा नहीं छोड़ेगा। अरे हम लोग बारिश से ये दूसरा पालकी है क्या? ये शाहजहां की बड़ी बेटी की पालकी है। अच्छा। 14 बच्चे जन्म हुए थे मुमताज की, सब लड़की। नहीं, 4 बेटे और 2 बेटियां। 2 बेटियाँ, बड़ी बेटी का पालकी है।
और छोटी इनके बराबर और इनसे बड़ा राजा कोई था नहीं, तो शाहजहां ने अपनी बेटी की शादी नहीं करी। उस ज़माने में ये लोग अपने से बड़े और अपने बराबर के राजा को देखते थे, तो उस ज़माने में इनके बराबर का कोई था ही नहीं, तो इनकी शादी नहीं हो पाई। तो महल का डिज़ाइन आपको ऐसे लगेगा जैसे डोली की तरह बनाया हुआ है, और डोली की तरह इसलिए बनाया गया कि बेटी की ख्वाहिश थी डोली में बैठने की, तो ये महल का डिज़ाइन आपको डोली की तरह दिखाई देगा। और आप लोग ध्यान से सुनना, इसी जगह औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर दिया था। औरंगजेब का नाम सुना आपने? 1658 में उसने अपने पिता को यहाँ पर कैद कर दिया था, जेल में डाल दिया था। ये शाहजहां की जेल है, और इसलिए कैद कर दिया था कि शाहजहां ताजमहल बनाने में बहुत पैसा खर्च कर चुका था और अपने सबसे बड़े बेटे को राजा बनाना चाहता था। शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, शुजा, मुराद, औरंगजेब, लेकिन औरंगजेब ने गद्दी पे बैठने के लिए अपने सभी भाइयों का, बड़े भाइयों का कत्ल कर दिया और अपने बाप को यहाँ पर कैद कर दिया। और अपने बाप को उसने हुक्म दिया कि जब तक आप जिंदा रहेंगे इसी बिल्डिंग में कैद रहेंगे। और एक दिन इसी जगह 13 अक्टूबर और 1666 में ताजमहल को देखते हुए शाहजहां एक्सपायर हुआ। और 8 साल यहाँ जिंदा रहा शाहजहां, और एक दिन इसी जगह ताजमहल को देखते हुए वो मर गए। तो ये आपको स्टील का बैरिकेड भाव इसलिए मिलेगा कि लोग दीवारों में अपने दीवारों पर भाग जाते हैं, तो इसलिए इसको वही बंद करते हैं। वो क्या फवारा था? ये मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो आयतों में वजू खाना, वजू खाना। लेकिन ये उस ज़माने का फुहारा भी कह सकते हैं। और पानी उस ज़माने में इलेक्ट्रिक थी नहीं, तो जो टैंक बताया ना वो चलाने के लिए इसका एक कनेक्शन सामने से दिया गया। इस किले की सुरंग है, यहाँ से इस किले से बाहर जाने का रास्ता है। जो उमर मस्जिद है, जब औरंगजेब ने अपने पिता को कैद कर दिया था, तो उसको शाही मस्जिद में, बड़ी मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं दी थी, उसके लिए अलग से एक मस्जिद बनाई थी उसने ली। ये मस्जिद है भैया शाहजहां की नमाज पढ़ने की। क्या जितनी भी रानियाँ होती थी वो सब हरम में जाती थी, तो हरम रानियों के लिए यहाँ एक बाज़ार लगता था जिसको मीना बाज़ार कहते हैं। 650 रानियों को कभी महल से बाहर नहीं निकालते थे, उन्हीं के लिए इस महल के अंदर एक बाज़ार लगता था और इसका नाम था मीना बाज़ार। इसके अंदर बेचने वाली भी लेडीज़ होती थी और खरीदने वाली भी लेडीज़ होती थी, उसको मीना बाज़ार कहते हैं। और भाई जहाँ पर आप लोग अभी खड़े हुए हैं, इस जगह का नाम है दीवाने खास। यहाँ पर अकबर बादशाह अपने खास मंत्रियों के साथ मीटिंग करने के लिए आते थे। सर्दी का गुलाबी मौसम है, मीटिंग बाहर होगी, बारिश और गर्मी का मौसम है, मीटिंग इस हॉल के अंदर होगी। तो यहाँ पर देखेंगे एक काला पत्थर रखा हुआ है और एक सफ़ेद पत्थर रखा हुआ है, एक काला पत्थर रखा हुआ है। तो जो काला पत्थर जो था वो राजा का सिंहासन था और ये सफ़ेद पत्थर उसके मंत्री का सिंहासन था। तो शाहजहां ने इस पत्थर से ताजमहल बनवा दिया था और उस पत्थर से ताजमहल बनाने जा रहा था। ये सोनार के पास में छोटा सा काला सा पत्थर होता है, जिसे सोने को घिस करके पता कैसा यह सोना असली है नकली है, ये वही पत्थर है। लेकिन वो दीवार में आप लोग होल देख रहे हैं छोटा सा, हाँ, अंग्रेज़ों ने 18वीं शताब्दी के अंदर महापुल की तरफ से अंग्रेज़ों ने तोप चला दी। तोप का एक बॉल इस पत्थर से यहाँ टकराया और टकरा करके दीवार में जाके लगा। उसके टकराने से सिंहासन के 2 टुकड़े हो गए। आओ आपको पास से दिखाता हूँ। दीवार में तोप से वहाँ दीवार में मारा था। पहले राजा के सिंहासन में लेगा, फिर वहाँ दीवार पे। जिसके वजह से सिंहासन 2 टुकड़ा हो गया। रोड बना हुआ है, अंग्रेजों ने वहाँ पे रोड चलाई। अगर ये सिंहासन जैसे टूटा नहीं होता तो ये यहाँ नहीं होता, ये इंग्लैंड में रखा होता, क्योंकि ये पत्थर कसौटी पत्थर है जो सोनार के पास में सोना जांच करने के लिए होता है। इतना बड़ा पत्थर 2 लाख रुपए का होता है। ये कितने बड़ा, कितने करोड़ रुपए का पत्थर होगा ये वाला। लेकिन इसकी खासियत क्या है आप लोगों को मालूम है? ये एक ही पत्थर में से बना हुआ है, कोई जॉइंट नहीं है इसके अंदर। यहाँ टकरा है, वहाँ टूट गया। हाँ, वो मार्बल है जो ताजमहल में लगाया गया है।
अब आपको यहाँ से ताजमहल दिखाता हूँ। ये ताजमहल यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से ताजमहल दो दिखते हैं, एक दिखता है छोटा और एक दिखता है बड़ा। यहाँ से ताजमहल देख लीजिए, फिर मैं आपको वहाँ से ताजमहल दिखाऊंगा। वो दिख रहा है ना लास्ट में, वो सामने पीछे की साइड में, वहाँ पर खड़ा करूँगा तो ताजमहल हमको पास भी दिखाई देगा और बड़ा भी दिखाई देगा। यहाँ का आप लोग ग्रुप फोटो निकालना चाहते हैं, तो खड़े हो जाओ सारे के साथ। टैंक लगाए जाते हैं, टैंक लगाए जाते तो टैंक के रस्से बांधने के काम में लिए जाते थे। आदमी नहीं पहुंच पाते थे क्योंकि मुगल बादशाहों में थोड़े कायदे में रहती थी। ये लोग मर्दों को महल के अंदर इजाज़त नहीं होती थी, और उस ज़माने में ये लोग अपने महल के अंदर जो सुरक्षा करते थे ना, वो हिजड़े होते थे। हिजड़े समझते ना आप लोग, जो किन्नर होते हैं, क्योंकि किन्नर जो होते हैं वो तो एक तो नाच गा के दिल बहलाते थे रानियों का, और एक वो सुरक्षा भी करते थे। तो यहाँ से देखिए ताजमहल आपको यहाँ से बड़ा दिख रहा है और पास भी दिख रहा है। ये ताजमहल आपको बड़ा यहाँ से इसलिए दिख रहा है कि यहाँ से आप लोग सिर्फ ताजमहल दिख रहे हैं। जब आप लोग उधर देखते हैं ताजमहल, तो नीचे में सारा जंगल देखते हैं, रिवर देखते हैं, गार्डन देखते हैं। केवल यहाँ से ताजमहल दिख रहा है। और पीछे की साइड में एक मस्जिद बनी है जिसका नाम है नगीना मस्जिद। अगर आप उसको अंदर से देखना चाहते हैं तो दूसरा चीज़ आपको सबको बाहर होता है, उधर देख कर ऋतिक रोशन की जो फिल्म की जो शूट हुआ है वो यहाँ नहीं हुआ, ये लोग खुद का अपना सेट बनाते हैं। ये वाला सीन उस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। और ये जो दीवारों के अंदर जो खिड़कियाँ देख रहे हैं आप लोग बनी हुई, ये दीवाने आम हैं जहाँ पर जनता दरबार लगता था, जनता का फैसला होता था। लेकिन अकबर को बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो अकबर की दो बीवियाँ आती थी, सबसे बड़ी इस खिड़की में बैठती थी और सबसे छोटी इस खिड़की में बैठती थी। क्योंकि अकबर अपनी बीवी को इसलिए लाता था कि अगर जनता के लिए कोई एक्सप्लेन करेगा, वो मतलब कोई जवाब देगा, तो कहीं जवाब उल्टा ना हो जाए, तो वो पहले अपनी बीवियों से पहले पूछता था, डिस्कस करता था, और वो डिस्कस इस मंत्री को सुनाया जाता था, और ये मंत्री जाके फिर पब्लिक को एक्सप्लेन करता। ये 64 खबरें पब्लिक यहाँ नहीं होती थी, यहाँ पर मंत्री आते थे खाली बस। पब्लिक या ज़मीन पे बैठता था नीचे, क्योंकि पब्लिक थोड़ा नहीं आता था, बहुत पब्लिक आता था, क्योंकि बादशाह बड़े बड़े राजा का फैसला होता था, क्या फैसला। लेकिन अकबर को जैसे पब्लिक तक कोई आवाज़ पहुँचाएंगे तो लाउड सारा नियम करता था। लेकिन ये खंभे ऐसे डिजाइन किए गए कि कोई भी खंभा राजा को डिस्टर्ब न करे। डिस्टर्ब मतलब जब राजा ऊपर बैठ जाए तो पूरी जो जनता है वो राजा को देख ले और राजा अपनी पूरी जनता को। तो पिलर से कोई ढकना नहीं? हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप जब खड़े हो जाएंगे तो आपको इस गेट से कोई आ रहा है तो दिखाई देगा, और इस गेट से कोई आ रहा है तो राजा को दिखाई देगा। क्योंकि ये गेट ऐसे बनाए गए थे कि कोई भी जब अंदर आता था तो नीचे सर झुका के और राजा के सामने ऐसे सर झुका के आता था, और जब वो बाहर निकल कर जाता था तो पीठ दिखा कर नहीं जाता था, इसी तरीके से झुक के सलाम करके बाहर जाता था और सलाम करके बाहर जाता था। ये जो पत्थर आप लोग देख रहे हैं ना, ये मुगल डैम का रखा हुआ, मुगलों मतलब उसी डैम का रखा हुआ पत्थर। और इसकी खासियत ये है कि ये कहीं से भी जोड़ करके नहीं बनाया गया, पूरा एक ही पत्थर है, पूरा सिंगल पीस का संगमरमर का पत्थर ओरिजिनल है उसी टाइम का। ये कहाँ से लाया गया है, ये उस समय की बात है जब मुगल साम्राज्य खत्म हुआ। ये एक मस्जिद बनी है, इसका नाम है मोती मस्जिद। इस मोती मस्जिद को शाहजहाँ ने बनाया था, लेकिन औरंगजेब ने जब उसको कैद कर दिया था अंग्रेज को। चलो बोलते मेरे दादा परदादा का देखने यहाँ पे दफनाया हुआ है। अपनाया हुआ सारा तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जोहार, जय महाकाल। और जिस पे आप लोग भी खड़े हुए हैं ये ओरिजिनल है। और वो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप लोग, सीढ़ियाँ बनी हुई है। ये जो सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप लोग, ये सीढ़ियाँ नई बनाई गई हैं क्योंकि शाम को 6:45 पे यहाँ पर लाइट एंड साउंड का शो होता है। अच्छा, लाइट शो रोज होता है। यहाँ पर स्क्रीन लगा दी जाती है और ये लाइट लगी हुई है, देखो सामने आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी भयंकर लेजर लाइट लगी हुई है।
जो लेजर लाइटें ऐसी पड़ती है तो सिनेमा की तरह दिखाई तो दीवाने आम के अंदर, क्योंकि वो फैमिली वाले पार्ट ना उसके अंदर किसी को नहीं बुलाते थे, दीवाने आम के अंदर बुलाया गया था ऐसे मुजरा करके। ठीक है, आइए।